नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे टेक कंप्यूटर साइंस टुडे। और आज है लेक्चर नंबर 3 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का, जिसके अंदर हम देखेंगे एरर डिटेक्शन कोड्स। एरर डिटेक्शन कोड्स क्या है? बेसिकली एरर डिटेक्शन कोड कहाँ पे काम आएंगे? देखिए, कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं ना, डिजिटल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं हम। अभी मान के चलिए आपको मैंने कोई मैसेज भेजा, वो मैसेज इनकम्प्लीट गया आपके पास, या फिर कुछ एरर आ गया उसके अंदर। कैसे एरर आता है? देखिए, डिजिटल इन्फॉर्मेशन मतलब बाइनरी पे ऑब्वियसली कोडेड होगा। वो क्या होगा, 0 1 0 1 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा। मान के चलिए मैंने ये सेंड किया आपको, लेकिन आपके पास जो डेटा रिसीव हुआ वो कुछ ऐसा हो गया। आप क्या ही समझ लेंगे, ये दो चीज़ तो अलग हो गए ना, दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। ये तो बहुत सारे बिट्स का चेंजेस हो गया, मतलब एक बिट अगर चेंज हो जाए आपके पास तो उसका कोई काम नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो करप्ट हो चुका है इन्फॉर्मेशन। तो आप चेक कैसे करेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो यूज़र ने सेंड किया है वही डेटा मुझे मिला है? इसके लिए यूज़ होता है एरर डिटेक्शन कोड, क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन में जब भी कोई एरर्स आता है तो उसके लिए एरर डिटेक्शन कोड्स का इस्तेमाल करते हैं कि वेदर इट इज़ देयर इज़ एन एरर इन कोड और नॉट। So the most common way to check this error in codes or data transmission is parity bit checker. Parity bit checker is nothing but extra bit added to the message, which has to be generated by the sender and has to be checked by the receiver. So let's see. Parity bit. ये पैरिटी बिट क्या है? ये ऑड, पी ऑड एंड पी इवन हो सकता है। मान के चलिए मैं 3 बिट का कोई डेटा, कोई मैसेज मैं सेंड कर रहा हूँ किसी के पास, उसके साथ मैं पी ऑड मतलब पैरिटी ऑड का एक बिट ऐड कर रहा हूँ। अभी जब रिसीवर चेक करेगा तो इस पैरिटी बिट का उल्टा बिट उसके पास आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 मैंने ऐड किया था एज अ पैरिटी बीट, तो जो रिसीवर है उनको आउटपुट के मतलब चेकर में जो चेक करेंगे जब वो मैसेज को, तो उसके अंदर आपका 0 आना चाहिए, मतलब 1 पे 0 आना चाहिए, 0 पे 1 आना चाहिए। फिर वो SMS मतलब वो मैसेज राइटली डिलीवर्ड हुआ है, वरना उसके अंदर कुछ तो कमी है। तो इसके लिए आपको बेसिकली एक अच्छा सा डिजिटल सर्किट मिलता है, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट का यूज़ होता है। मैंने बोला था आपको पहले कि एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर का बहुत ह्यूज यूज़ है। अभी मान के चलिए कि मेरे पास, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 बिट का कोई इन्फॉर्मेशन है, ये 3 चैनल से 3 इन्फॉर्मेशन जाएंगे। मान के चलिए ये X है, ये Y है, ये Z है, ये है सेंडर, ये है रिसीवर, VXYZ। अभी हमें इस मैसेज के लिए पैरिटी बिट जनरेट करना पड़ेगा पहले, कि इसके अंदर हम क्या पैरिटी बिट डालेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस रन करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव ऑड गेट को लगाएंगे, उसके साथ यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव नॉर लगा देंगे एक। ये आपका बन गया पैरिटी बिट जनरेटर। अभी इससे एक आउटपुट निकलेगा इन तीनों इनपुट के थ्रू, उसी आउटपुट को बोलेंगे हम पैरिटी बिट, जो कि रिसीवर चेक करेगा। चेक करने के लिए एक और सर्किट है, उसके लिए भी हम पहले इन 3 SMS को ले लेंगे, 3 जो बिट गया है उसको ले लेंगे। फर्स्ट बिट के साथ ये जो पैरिटी बिट है उसका हम एक्सक्लूसिव ऑन लगाएंगे वहाँ पे, और यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव ऑन लगाएंगे। और इन दोनों का एक्सक्लूसिव नॉर निकाल देंगे।
अभी अगर यहाँ पे 1 आया था तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि हमने जो डेटा सेंड किया था वही रिसीव हुआ है। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो मतलब कुछ एरर कोड के अंदर ट्रांसमिशन के समय हुआ है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये एरर क्यों आते हैं। बेसिकली एरर एक्सटर्नल नॉइस के थ्रू आता है। नॉइस मतलब ये जो शोर शराबा था वो वाला नॉइस नहीं, कुछ ऐसा कारण मतलब हो सकता है इंटरनली ट्रांसमिशन के थ्रू कुछ डिले लग गया या फिर कुछ भी हो सकता है, उसी को एक्सटर्नल नॉइस बोलते हैं। तो उसी के कारण ये एरर्स आते हैं कोड के अंदर। वो हमें चेक भी करना होता है कि हमने जो सेंड किया है वो सही तरह डिलीवर हुआ है कि नहीं। तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी डायग्राम के ऊपर। पहले इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये है एक एग्जांपल ऑफ एरर चेकिंग यूजिंग पैरिटी बिट। इसके अंदर हमारा एसएमएस, पहला एसएमएस है 000, जिसके अंदर आपका पैरिटी बिट हम 1 ऐड करेंगे तो पैरिटी जो चेकर होगा इवन में 0 आएगा। आप ये नोट कर सकते हैं। अभी हम आपको डायग्राम के अंदर दिखाते हैं कि अगर ये ऐड करते हैं तो ये आना चाहिए और एरर होता है तो क्या होता है। हम इस एग्जांपल को लेके चलेंगे, ठीक है। 1 मिनट का पॉज, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पिछले वीडियो से हम एग्जांपल लिए कि हम जो एसएमएस सेंड कर रहे हैं उसका 3 बीट है 000। तो ये जाहिर सी बात है कि जो रिसीवर है उसके पास भी 000 ही पहुंचना चाहिए, तभी हमारा जो डेटा है वो सही तरह से ट्रांसमिट होगा। तो उसके लिए हम पहले चेक करेंगे कि पैरिटी बिट क्या है। पैरिटी बिट जनरेट करेंगे सबसे पहले। उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई और जेड को पहले हम एक्स और में लगा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है 0 पे। एक्स और में 0 पे जनरेट होता है 0, मतलब यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, मतलब 0 का एक्स नॉट, 0 का एक्स नॉट होता है 1, मतलब पैरिटी बिट आ गया 1, जो कि हमने पिछले वाले चार्ट में भी देखा है। अभी इन 3 जो बिट है डेटा, उसके साथ हमने एक पैरिटी बिट जोड़ दिया और रिसीवर के पास सेंड कर दिया। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इसको चेक करेगा कि जो डेटा आया है वो सही तरह से आया है कि कुछ एरर हो गया उसके अंदर। वो कैसे चेक करेगा, वो सबसे पहले ये जो x है उसके साथ पैरिटी बिट लगा के देख सकता है। तो x के अंदर 0 है और पैरिटी बिट 1 है, और XOR के अंदर 0 1 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 0 1 1 होता है। तो अभी ये 1 यहाँ पे रहेगा और ये जो y और z है उसके ऊपर फिर से हम वही लगाएंगे XOR। और सेम बीट पे क्या होता है, मतलब अगर XOR में बेसिकली क्या है, XOR में 0 0 0 होता है। अगर सेम बीट है दोनों तो 0 आएंगे, और XNOR में क्या है कि सेम बीट पे 1 आएंगे। बस यही डिफरेंस है, बहुत आसान है याद रखना। यहाँ पे 0 0 दोनों 0 है तो यहाँ पे 0 आएंगे। एंड यहाँ पे हम XNOR फिर से लगाएंगे 0 और 1 के बीच में। अगर डिफरेंट है, मतलब XNOR में अगर डिफरेंट है तो आपका 0 आना चाहिए। मतलब हमने 1 भेजा था, यहाँ पे 0 आया, चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 0 0 0 ही पहुँचा है। लेकिन अभी मान के चलिए कि कुछ एरर हो गया। हम एक एरर मान लेते हैं। मान के चलिए ये बीच वाला जो बिट है यहाँ पे 1 आ गया। अभी चेक करते हैं कि पैरिटी बिट क्या चेक होता है। जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक बार जनरेट कर चुके हैं कि 0 0 0 के साथ 1 ही सेंड करेंगे। चेक करके देखते हैं। चलिए, अभी ये तो 0 है, ये 1 है, तो 0 1 और गेट पे आपका ऑब्वियसली 1 ही आएगा। 0 1 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, देखिए XOR गेट में हमने 1 and 0, यहाँ पे 1 and 0, 1 0 क्या आएगा, 1 आएगा। एंड XNOR में 1 and 1 मतलब सेम है, तो जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। अब देखिए कि पैरिटी बिट जो हमने ऑड में दिया था और जो इवन में है वो दोनों सेम है। इसका मतलब कुछ एरर हुआ है। आप और भी बिट्स के अंदर चेंजेस करके देख सकते हैं। ये मतलब यहाँ पे 1 देंगे तो 0 नहीं आएगा, वहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो इसी तरह से हम एरर्स को चेक कर सकते हैं एरर डिटेक्शन कोड के थ्रू, पैरिटी बिट चेकर। ये बेसिक एग्जांपल्स, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप चाहे तो। फिर एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर नहीं होता। चलिए उसको देखते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ग्रे कोड।
देखिए आप जब एसएमएस सेंड करेंगे तो बेसिकली आप जो लिख रहे हैं वो ट्रांसमिशन में जो लोग इन्वॉल्व है वो लोग देखे आपको पसंद नहीं होगा, तो एनक्रिप्ट करके भेजना पड़ता है। तो बहुत ही आसान तरह का एनक्रिप्ट है जो कि है ग्रे कोड। इस ग्रे कोड को रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी बोलते हैं, मतलब ये बाइनरी कोड ही है बेसिकली जो कि रिफ्लेक्टेड है। अभी बाइनरी कोड, नॉर्मल बाइनरी कोड और रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो देखिए आप। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने लिखा है बाइनरी कोड को, यहाँ पे डेसिमल है, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड और ग्रे कोड। डिफरेंस क्या है देखिए, इस नंबर मतलब इस रिप्रेजेंटेशन और इस रिप्रेजेंटेशन में कितने बिट का डिफरेंस है। ये 0 1 बन गया, मतलब ये 1 बिट का डिफरेंस बन रहा है। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, ये 1 तो एज इट इज़ 1 है, ये 0 बस 1 बन गया, मतलब फिर से 1 बिट का डिफरेंस है। फिर से अगर देखें हम इन दोनों के अंदर, ये 1 तो 1 रह गया, बट ये 1 0 बन गया, मतलब इसमें भी 1 बिट का डिफरेंस है। वैसे ही इसमें भी 1 बिट का होगा, इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने 4 के बाद सीधा 9 लिया है। 8 और 9 के बीच में भी 1 बिट का डिफरेंस रहेगा, और 4 और 5 में भी 1 बिट का डिफरेंस रहेगा। लेकिन बाइनरी में क्या है देखिए, इसमें तो 1 बिट का डिफरेंस है, ये 0 1 बन गया, लेकिन अगले में देखिए ये 1 0 बन गया और ये 0 1 बन गया, मतलब 2 बिट का डिफरेंस है। इसके अंदर ये 1 1 हो गया, ये 0 1 हो गया, मतलब 1 बिट का डिफरेंस है। अगले वाले में ये 1 0 बन गया, ये 1 0 बन गया, ये 0 1 बन गया, मतलब 3 बिट का डिफरेंस है। तो यही मतलब है मेरा ये बताने का कि अब बाइनरी के अंदर ये जो डिफरेंस है प्रीवियस नंबर के और आफ्टर नंबर के साथ, वो एक कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं है, मतलब 2 1 3 का कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड है इसके साथ हर एक बिट का, मतलब आगे का और पीछे का जो नंबर है उसके साथ बिट का डिफरेंस 1 होता है, मतलब यूनिट डिफरेंस होता है एक से दूसरे नंबर के बीच में। तो इसको हम बनाएंगे कैसे और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इसका इस्तेमाल तो मैंने आपको पहले बता दिया कि डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू आप इसको मतलब डिस्क्रीट बना सकते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट बना सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने होंगे, तो उसके अंदर भी ग्रे कोड का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली मान के चलिए कि ये 4 बिट हैं, तो इसके लिए भी आपको एक्सॉर गेट का सहारा लेना पड़ता है। ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जिसको MSB बोला जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर अगले बिट के लिए ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड उसके बाद का बिट के अंदर एक्सॉर ऑपरेशन रन कीजिए। फिर B3 एक्सॉर B2 एक्सॉर B1। हमने पे B1 से B4 तक लिया था, इसलिए लास्ट B1। अगर आप 0 से लेंगे तो B0 लास्ट आएगा। तो देख सकते हैं कि अपने 4 बिट हमने जनरेट कर लिया। यही 4 बिट होंगे इसी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का ग्रे कोड। चलिए एक रिप्रेजेंट करके देखते हैं एक नंबर को। अभी इस 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 1 0 0 1 ये है आपका बाइनरी में, मतलब बाइनरी में हमें बनाना है ग्रे कोड में। कैसे बनाएंगे, ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 1 एंड 0 के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन रन करेंगे। फिर 0 एंड 0 के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन रन करेंगे। फिर 0 एंड 1 के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन रन करेंगे। ये एक्सॉर ऑपरेशन का साइन है बस। फिर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा। तो ये है आपका 9 का ग्रे कोड। इस बाइनरी नंबर्स का ग्रे कोड जनरेट हो चुका है। बहुत ही आसान है, बस आपको एक्सॉर ऑपरेशंस रन करना है। फिर आप 8 बिट का 16 बिट का कुछ भी बना सकते हैं, बस एक्सॉर ऑपरेशन आपको रन करना है एक्सेप्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि ग्रे कोड क्या है और ग्रे कोड कैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं।
बस कुछ नहीं, बस ये लिख दीजिएगा, थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दिखा दीजिएगा, को पूरे नंबर मिल जाएंगे ग्रे कोड के ऊपर। थैंक यू।